तो आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत करने वाले हैं आपके साथ कोड कंसेप्ट और वीवीए प्रोग्रामिंग। हमने अभी तक वीवीए के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट थे, जो थ्योरिटिकल पार्ट थे, वो पढ़े थे। उसके बाद हम बात करेंगे कोड कंसेप्ट। देखिए, वीवीए को आप एक लैंग्वेज की तरह सीखे। आप वीवीए को एक इसके तरह से नहीं सीखे कि हाँ एक प्रोग्रामिंग है, चाहे एक कोडिंग क्लासेज है, नहीं। एक लैंग्वेज की तरह इसको सीखे। ओके। तो जैसे कोई लैंग्वेज का पार्ट ऑफ स्पीच होता है, तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं वीवीए प्रोग्रामिंग। और वीवीए प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच जैसा ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट होता है, जैसे एक्सेल लैंग्वेज, एक्सेल की जगह पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या था कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ भी एक पार्ट ऑफ स्पीच जैसा ही होता है। तो मॉड्यूल्स में चलते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया। और फिर यहाँ पे देखिए चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दूसरा होता है वर्क बुक्स। तीसरा होता है शीट्स। और चौथा होता है रेंज। तो मेजरली ये चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं आपके वीवीए प्रोग्रामिंग के अंदर में, कि इसी चार ऑब्जेक्ट पे टिका है हमारा पूरा का पूरा वीवीए। जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच में हम कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से शुरू करते हैं, उसी तरह से एक्सेल के वीवीए के अंदर में हम इन चार में से कोई एक वर्ड को यूज करते हैं। या हम एप्लीकेशन यूज कर लें, या हम वर्कबुक यूज कर लें, या हम शीट यूज कर लें, या हम रेंज यूज कर लें। इन चारों में से ही किसी एक को हम यूज करते हैं सिंपली। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा लैंग्वेज, कौन सा वर्ड यूज करना है। तो सिंपली इसके नाम से पता चलता है। एप्लीकेशन मतलब पूरी की पूरी एप्लीकेशन की सेटिंग। वर्कबुक मतलब एक फाइल की, फाइल से रिलेटेड वर्क। शीट्स मतलब एक शीट से रिलेटेड वर्क। और रेंज मतलब एक सेल से रिलेटेड वर्क। लेकिन फिर भी आपको एल्गोरिदम बनानी पड़ेगी। जी हाँ, एल्गोरिदम। तो एल्गो क्या होता है? एल्गो से डिफाइन होता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए हम एल्गो के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है, कुछ एक फाइल बनाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले स्टार्ट। स्टार्ट इट मींस डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो। और पहला होगा यहाँ पे ऐड न्यू फाइल या वर्कबुक जो कहिए, इन डी ऐड न्यू फाइल। एंड यहाँ पे सेव फाइल इन डी 2023 स्लैश 123 डॉट एक्सएलएस। एड न्यू शीट। रीनेम शीट एज ए डेटा। इसके बाद सेलेक्ट A1, एंटर नेम। सेलेक्ट B1, एंटर रोल। सेलेक्ट C1, एंटर मार्क्स। गजब। और सेलेक्ट A1 से C10, अप्लाई ऑल पॉल। इस तरह से आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। अब एल्गोरिथम के बिहाफ से हम क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। जैसे पहला आता है स्टार्ट, मतलब कि डिक्लेयर द माइक्रो। तो मैंने यहाँ पे सब, और यहाँ पे मान लीजिए MM_1 करके हमने एक माइक्रो डिक्लेयर कर ली। अब आती है बारी यहाँ पे ऐड न्यू फाइल।
तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा ऐड न्यू फाइल करना है, तो ये वर्कबुक का है, फाइल एक वर्कबुक को करता है। तो अपनी कोडिंग हम्म हम वर्कबुक से शुरू करेंगे, वर्क बुक्स डॉट ऐड, ठीक है। फिर आता है सेव करना है हम्म फाइल। तो यहाँ पे रियलिस्टिक होगा कि हमें जो फाइल सेव करना है ऊपर वाले फाइल को सेव करना है। और फाइल सेव करने का कोड जो होता है वो ये होता है कि वर्क बुक्स और इसके अंदर में बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स जो भी पाथ आपका एक्सटेंशन है डॉट सेव एज, और फिर यहाँ पे पाथ, और यहाँ पे डी स्लैश 123, जो भी देना चाहते हो कर सकते हैं, डी स्लैश 2003 123 डॉट एक्सएलएस एक्स। पर प्रॉब्लम ये है कि जब फाइल ऐड होगा उसका नाम बुक वन नहीं होगा। जरूरी नहीं है हम्म कि बुक वन ही हो, बुक टू बुक थ्री हो सकता है। तो हाँ यहाँ पे आपको ये भी जैसे होता है ना इंग्लिश में कि एक ही वर्ड के कई मायने निकल जाता है, जैसे कि ओके नॉर्मल बोलोगे ठीक है, अगर हमने गुस्से में कहते हैं हम्म ओके, तो इसका मतलब ये कुछ हम्म गलत है क्या। तो दोनों का मतलब चेहरे के हाव भाव सिचुएशन से बदल जाता। तो यहाँ पे भी वही बात है कि यहाँ हम जो है सिचुएशन को देखेंगे और यहाँ पे अपना कोड बदलेंगे, जो कि होगा एक्टिव वर्क बुक। समझे क्या होगा? हम्म एक्टिव वर्क बुक। अब एक्टिव वर्क बुक होने के पीछे रीजन क्या है, समझ में आ गया? क्योंकि जो फाइल हम्म ऐड होती है वही एक्टिव होती है। हम्म हम्म, इसलिए हमने यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव दिया। सेव ओके। अब यहाँ पे आती है नई शीट ऐड करना। तो ये शीट्स, से- अब शीट ये बोलिए। सेव एज है या सेव एज, मतलब जो ऊपर वाला है वो? सॉरी सेव एज होगा, माफ कीजिएगा, मैं गलती हो गया। अब यहाँ पे एक्टिव शीट डॉट ऐड, एक नई शीट को ऐड किए, और फिर शीट को रिनेम करने के लिए भी हम करेंगे एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा। और यहाँ भी एक्टिव शीट क्यों लिया? जैसे एक्टिव वर्कबुक था ऐसे हमने एक्टिव शीट लिया। रीजन पता चल गया आपको? हाँ हाँ। उसके बाद आता है यहाँ पे पहुंच गए हम सिलेक्ट ए वन। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ए वन क्या है, सेल है, मतलब कि अब मुझे रेंज हम्म को कॉल करना होगा। तो यहाँ पे हम्म लिखेंगे रेंज ए वन डॉट सेलेक्ट, और फिर एंटर नेम, और यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्शन या एक्टिव, एक्टिव सेल ही सही रहेगा, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, ठीक है। हम्म अब इसी को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट करते हैं। ए वन की जगह पे क्या हो जाएगा, बी वन हो वन जाएगा, और नेम की जगह हो जाएगा रॉन। फिर यहाँ पे सी वन, और यहाँ पे मार्क्स। मार्क्स। अब यहाँ हमें सिलेक्ट करना है ए वन से सी वन। तो यहाँ लिखेंगे रेंज ए वन से सी वन डॉट सी टेन ना, हाँ सी 10 है हाँ। टेन डॉट सेलेक्ट। अब यहाँ पे एक्टिव सेल नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव सेल किसी एक सेल के लिए होता है, बट यहाँ पे हम्म तो कई सारे सेल सिलेक्ट हो रहा है, हम्म क्या सर? तो हाँ यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्शन। इस सिलेक्शन, अब सिलेक्शन में ऑटो सिलेक्शन नहीं आएगा, बॉर्डर्स डॉट हम्म लाइन स्टाइल इक्वल टू, अब देखिए मैंने सबको स्मॉल लेटर में लिखा है। जैसे एंटर हाँ मारूंगा सारे के सारे टाइटल केस में हो गया। अब सारे हम्म टाइटल केस में हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी कोडिंग जो है वो सही है। इसलिए जब भी आप प्रोग्रामिंग करें, कोडिंग करें VBA में, तो स्मॉल लेटर में करें, ना कि कैपिटल लेटर। राइट। ठीक है, हाँ ये हो गई हमारी। तो ये हमारा जो है बन गया। अब इसकी बारी आती है टेस्टिंग, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं ना उसके कुछ स्टेप है। पहला स्टेप है एनालिसिस, कि आप प्रॉब्लम को एनालाइज किया, ठीक है। फिर आता है एल्गो, हमने एल्गोरिदम निकाला, एल्गोरिदम लिखा। फिर आता है उसकी कोडिंग, कोड आता है, फिर आता है टेस्टिंग।
हाँ फिर आता है रिकोड, मतलब कि अगर कोई गड़बड़ हुआ तो टेस्ट, जब तक नहीं होगा तब तक जो है हम टेस्टिंग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। हाँ और फिर आता है अप्लाई। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो टेस्ट करने के लिए आप माइक्रो से भी रन कर सकते हैं, और यहाँ प्रोग्रामिंग में यहाँ है, यहाँ से भी रन करते हैं। शॉर्टकट जो है F4 होता है, F4 से भी रन कर सकते हैं। तो इसको किया मैंने रन। रन करते ही बिल्कुल परफेक्ट वर्क किया, बट मेरा 1 2 3 फाइल क्लोज नहीं हुआ, राइट, और नहीं सेव हम्म हुआ। तो यहाँ पे हमें, क्योंकि हमने एल्गोरिथम कुछ ऐसा लिखा ही नहीं था जिसे हमने कोड नहीं कर बराबर पाए। राइट तो यहाँ पे आपको ये करना चाहा कि पहले एक्टिव var बुक डॉट सेव, और फिर यहाँ पे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज। समझे? तो क्या होता, हम्म फाइल क्लोज हो जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये बच्चों वाली चीजें क्यों होता है, हमें पता नहीं था, हम ऐसे ही लिख देते क्या। हम्म देखिए, अभी अभी इसलिए इसे बताया क्योंकि मान लीजिए आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम है, तो सारे के सारे स्टेप, सारे के सारे कंडीशन यहाँ माइंड में सेट है, तो आप इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो ये होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी नहीं होती, किसी और की होती है। जैसे आपने मुझे बोला कि सर मेरी एक प्रोजेक्ट है, मेरी एक फाइल है, इसको ऑटोमेट कर दे। तो फाइल पे क्या हम्म क्या करते हैं, तो फाइल पे सबसे पहले एक्सेल पे जाते हैं, पहले डेटा ओपन करते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, क्लीन करते हैं, पिवट लगाते हैं, चार्ट लगाते हैं, यहाँ ये देखते हैं, वहां वो देखते हैं। ये सारी चीजें हमें याद तो नहीं रहेगी ना। बराबर अब लिखेंगे तो कैसे लिखें? पता चला कि हमने अप्लाई द पिवट और सिलेक्ट द डेटा लिख दिया, तो पता चला कि पिवट पहले अप्लाई किया, डेटा बाद में सिलेक्ट किया। हम्म क्या? तो इसलिए एक सीक्वेंस में, इसको एल्गोरिथम कहिए, स्टेप कहिए, एक सीक्वेंस में लिखेंगे कि भाई इसके बाद इसको करना है, 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 ऐसे ही एक स्टेप में लिखें। और लिखने के बाद यूज करें। इससे क्या होगा कि आप जो है इसका ब्लूप्रिंट, ये समझिए कि अपनी प्रोग्रामिंग का ब्लूप्रिंट यहाँ आपने तैयार कर लिया। ठीक है ना? और साथ में आप यही देख लेंगे कि कौन कौन स्टेप की कोडिंग आपको पता है और किस स्टेप की कोडिंग आपको नहीं पता है। हम्म और जिस स्टेप की कोडिंग पता नहीं है, आप प्रोग्रामिंग लिखने से पहले ही उसके बारे में रिसर्च कर लो। बात समझे? हाँ तो इससे क्या होगा कि आप अटकेंगे नहीं, और दूसरी, ये आपके लिए फायदेमंद होगी, जब आप प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्रामिंग में भी फायदा, डॉक्यूमेंट करने में। जैसे भी अब लर्निंग लर्निंग में है, तो अभी सारे कोर्स आप अगर यूज करते रहे निरंतर, तो आपको याद रहेगा। अगर यूज करना छोड़ बराबर देंगे तो आप भूल जाएंगे। और उस समय आप एक, आपकी जो डायरी है आपके लिए बहुत ज्यादा भी करेगी। एक मोटी सी रजिस्टर मैं भी यूज करता हूँ, देखिए, हम्म ऐसी मोटी सी एक रजिस्टर ले लें, और हर पेज में जो भी प्रोग्राम मैं बताता हूं और जो भी प्रोग्राम आपको पता चलता है, पहले उसकी हम्म एल्गोरिथम को आप लिखेंगे, और उसके सामने उसके कोड को लिखेंगे। ठीक है। हम्म। हाँ इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने कोई फोल्डर में से फाइल निकालने का कोडिंग एक बनाया था, अब उसी चीज को कहीं और किसी और प्रोजेक्ट में आपको इस्तेमाल करना है, और उस प्रोजेक्ट में हम्म क्या कोड होगा आपको आइडिया नहीं लग रहा है, तो वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। समझे? हाँ हाँ